हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को जो यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू करवा रही थी उसी में ये आगे के पीवाईक्यूज हैं। इसमें दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ नगर दिया है और दूसरी तरफ उद्योग दिया है। इसमें है कोयम्बटूर, राउरकेला, कपूरथला, बरौनी, तेल शोधन, रेल डिब्बा, लौह इस्पात, सूती वस्त्र। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा। एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन सही है। कोयम्बटूर जो है ये सूती वस्त्र उद्योग है। राउरकेला जो है ये लौह इस्पात का है। कपूरथला में जो है तेल शोधन कारखाना है और बरौनी में रेल की डिब्बी। तो इसकी व्याख्या में वही दिया। कोयम्बटूर ये देख लेते हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु का है सूती वस्त्र के लिए। राउरकेला उड़ीसा लौह इस्पात के लिए। कपूरथला पंजाब रेल के डिब्बे के लिए और बरौनी बिहार तेल शोधन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया है मुरी झारखंड में ही है, अलवाय केरल में है, धर्मापुरी जो है उड़ीसा, यही गलत दिया है सी वाला। इसमें जो है और कोयली गुजरात है। मुरी झारखंड, अलवाय केरल, धर्मापुरी जो है ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, नीमा राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है ये अवस्थित है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा सी वाला, राजस्थान में है। की व्याख्या देखते हैं। नीमाराड़ा राजस्थान के अलवर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, जहां पर टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल की स्थापना की गई है, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को स्थायी आधार प्रदान किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अमलाई छत्तीसगढ़, बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराजनगर उड़ीसा, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अमलाई जो है ये मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में है और बल्लारपुर महाराष्ट्र के चंद्रपुरा जनपद में है। ब्रजराजनगर उड़ीसा का शहर एवं तीर्थ स्थल भी है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश जिला एवं प्रमुख तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है पूछा है। तो रामागुंडम उर्वरक, चितरंजन लोकोमोटिव, कोरबा एल्यूमिनियम, पिंपरी कीटनाशक दवाएं। तो इसमें जो है एक सेकेंड, डी वाला ऑप्शन सही नहीं सुमेलित है। पिंपरी जो है ये पूरे महाराष्ट्र का है और इसमें जो है ये डी वाला ऑप्शन होगा। महाराष्ट्र के पास स्थित है, एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश उत्तराखंड में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का केंद्र है। रामागुंडम तथा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के उर्वरक केंद्र है और कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एल्यूमिनियम का विशाल कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, चीनी सिलवासा, लौह एवं इस्पात राउरकेला। तो इसमें जो ये चीनी दिया है सिलवासा यही सही सुमेलित नहीं है। सीमेंट जो है ये पोरबंदर सही है, पेट्रो रसायन नागथेन सही है, चीनी जो है ये बेतिया का है और लौह इस्पात जो है ये राउरकेला का है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ उद्योग है। काकीनाड़ा जो है काकीनाड़ा, विरुद्धनगर, चन्नापटना, भदोही और इधर दिया है कारपेट, जूट, सूती वस्त्र, रेशम। तो इसमें जो है जो ये काकीनाड़ा होगा ये जूट के लिए, विरुद्धनगर जो है ये सूती वस्त्र के लिए है और चन्नापटना जो है ये रेशम के लिए है और भदोही जो है ये कारपेट के लिए है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। 2, 3, 4, 1 देखते हैं। हाँ, इसका सही ऑप्शन सी है, काकीनाड़ा जूट, विरुद्धनगर सूती वस्त्र, चन्नापटना रेशम, भदोही कारपेट। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें भी सुमेलित करना है। ब्रजराज नगर, कैमूर, हल्दिया, फूलपुर, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रो रसायन, कागज़। तो इसमें जो ब्रजराज नगर है ये कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर जो है वो सीमेंट के लिए, हल्दिया जो है ये पेट्रो रसायन के लिए और फूलपुर जो है ये उर्वरक के लिए। तो 4, 1, 4, 1 ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 4, 1, 3, 2।
ब्रजराज नगर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर बिरला ग्रुप का ओरिएंटल कागज़ मिल है, अतः यह कागज़ उद्योग से संबंधित है। कैमूर की पहाड़ियों पर सीमेंट उद्योग विकसित किया गया है। हल्दिया पेट्रो रसायन उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है और फूलपुर में कोऑपरेटिव क्षेत्र इफ़को यूरिया उर्वरक कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बाल्को रायपुर, हिंडाल्को पिपरी, नाल्को भुवनेश्वर, HCL खेत्री। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। हिंडाल्को पिपरी दिया है, यही सही सुमेलित नहीं है। हिंडाल्को जो है देखते हैं कहाँ पे है। बाल्को तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ये बाल्को छत्तीसगढ़ के कोरबा में है, जो कि रायपुर में स्थित है। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ये जो है इम्पॉर्टेंट है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। 1958 में इसकी स्थापना हुई है और ये अक्सर जो है आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हिंडाल्को के बारे में यूपी स्पेशल में आता है। नाल्को अर्थात नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना भुवनेश्वर उड़ीसा में 1981 में हुई। राजस्थान की खेतड़ी जो है ताबाखान HCL हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन है। पिपरी जो है ये एंटीबायोटिक दवाओं का कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों मतलब सही से इसको सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन औजार, एल्यूमिनियम उर्वरक, सिंदरी, रेणुकूट, रांची, पिंजौर। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। भारी इंजीनियरिंग जो है ये रांची में होगा और मशीन औजार जो है ये पिंजौर में है। एल्यूमिनियम जो है ये रेणुकूट में है और उर्वरक जो है ये सिंदरी में है। तो इसमें 3, 4, 2, 1 यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बोंगईगांव इंजीनियरिंग, जामुल सीमेंट, नामरूप उर्वरक, राजमुंदरी कागज़। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है यही सही सुमेलित नहीं है। बोंगईगांव जो है ये असम में स्थापित एक तेल शोधनशाला है। ये असम में स्थापित एक तेल शोधनशाला है। यहाँ से 1979 में उत्पादन आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? लोहा तथा इस्पात, शर्करा, इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट। तो ये सी वाला सही है। ये फुटलूज इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। उपयुक्त चारों विकल्पों में जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है के अतिरिक्त लोहा तथा इस्पात, शर्करा, सीमेंट उद्योग आदि के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक है। अगला जो है हमारा टॉपिक आता है परिवहन से रिलेटेड। तो इसमें जो है कुछ तो इसमें जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी, बाकी देखते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन राजपथ गुजरता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ये हैदराबाद से गुजरता है। अगला जो है इसमें दिया है ये तो ये करंट का होगा, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को। ये इम्पॉर्टेंट भी है, अक्सर पूछा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ने वाली 4 लेन वाली द्रुत मार्गी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ये अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखा जाल में अवस्थित नहीं है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, चंडीगढ़। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। तो इसमें जो है स्वर्ण त्रिभुज में पूछ रहा है, तो स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। स्वर्ण त्रिभुज उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन त्रिभुज है, तो जो 3 शहरों को जोड़ता है। इनका एक प्रसिद्ध इतिहास रहा है, इसके साथ ही इन स्थानों की सांस्कृतिक विविधता भी इस पर्यटन का मुख्य आकर्षण है। आगरा, दिल्ली तथा जयपुर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी से श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये झांसी में मिलेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याकुमारी से श्रीनगर तथा पोरबंदर से सिलचर, इसकी लंबाई कुल 7,830 किलोमीटर है। यहाँ से हमारा अगला टॉपिक है जल परिवहन एवं बंदरगाह से रिलेटेड। इनको आपस में मिलाना है। एक तरफ बंदरगाह दिया है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है। इसमें दिया है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, मार्मुगोवा तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तो इसमें जो है दीनदयाल पोर्ट जो है ये गुजरात का है और जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र का है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट तमिलनाडु का है और मार्मुगोवा जो है ये गोवा का है। तो इसमें जो है 2, 3 बी ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट गुजरात, जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र, वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट तमिलनाडु और मार्मुगोवा गोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होना चाहिए, विशाखापट्टनम। हाँ, तो डी वाला सही भी है। विशाखापट्टनम जो है ये सबसे गहरा बंदरगाह है। इसकी व्याख्या है, भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है तथा यह जहाज़ों के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बना है। अगला है, भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, चेन्नई के समीप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है? तो ये सी ऑप्शन इसमें सही होगा, दाहेज। गुजरात में जो है, गुजरात स्थित दाहेज बंदरगाह देश का ऐसा पहला बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसीलिए इसे रसायन बंदरगाह का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पत्तन भारत में लौह अयस्क के निर्यात में अग्रणी है? तो इसमें जो है कोच्चि दिया है, मार्मुगोवा दिया है, पारादीप और विशाखापट्टनम। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, मार्मुगोवा। गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित जो मार्मुगोवा बंदरगाह है ये लौह अयस्क के निर्यात में अग्रणी है। इस बंदरगाह से भारत के कुल लौह अयस्क निर्यात का लगभग 40% हिस्सा निर्यात होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये दिया हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। इसमें सी ऑप्शन सही है, चेन्नई। खुला बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं। देश में इस प्रकार का बंदरगाह जो है ये चेन्नई बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? चेन्नई, कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन। तो ये तो बी, कांडला गुजरात में है, तो ये पश्चिमी तट का है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, ये देखिए, इसको देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर जो प्रमुख बंदरगाह हैं इसमें कांडला हो गया, मुंबई हो गया, नावा सेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, मार्मुगोवा हो गया, न्यू मंगलुरु, कोच्चि आदि है। तथा पूर्वी तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं इनमें है कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, पेट्रोलियम पदार्थ। पश्चिमी बंगाल स्थित हल्दिया बंदरगाह कोलकाता तक न पहुंच पाने वाले बड़े बड़े जलयानों के लिए विशेष रूप से कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। यह हुगली नदी के ठीक मुहाने पर स्थित है। यहाँ पेट्रोलियम आयात की विशेष सुविधाएं विकसित की गई हैं। निकट में ही हल्दिया रिफाइनरी की स्थापना भी की जा चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ये क्वेश्चन इस टाइप के एवरग्रीन होते हैं, अक्सर ही पूछे जाते हैं। इसमें दिया है कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई। तो इसमें जो है जो चेन्नई बंदरगाह है ये प्राकृतिक नहीं है, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अभी GICLT में भी ये क्वेश्चन आया था। भारत के, ये तो बदल गया है, ये जो अब समुद्री तट रेखा है 11,098.81 किलोमीटर हो गया है। मुंबई, इसमें व्याख्या में और देख लेते हैं। मुंबई जो है, मुंबई एवं कोचीन का बंदरगाह जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, यह सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। गुजरात स्थित कांडला जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है तथा यह देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह के प्रबंधन एवं विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जबकि अन्य छोटे व मझोले बंदरगाह समवर्ती सूची में इनका प्रबंधन संबंधित राज्य की सरकारें करती हैं। इंदौर जो है ये इंदौर बंदरगाह देश का पहला निगमित कंपनी के रूप में पंजीकृत बंदरगाह है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, आगे भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में। निम्नलिखित पत्तनों में किसके पास प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है?
तो इसमें मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, पारादीप। तो जो चेन्नई है इसके पास प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन, यही गलत है क्योंकि भारत का सबसे गहरा तो विशाखापट्टनम है। कोचीन जो है ये प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। कांडला जो है ये ज्वारीय पत्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही सब व्याख्या में भी लिखा है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, तो इसमें जो है कांडला, कोचीन, पारादीप, मार्मुगोवा। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, पारादीप। पारादीप जो है सबसे गहराई वाला। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इनके अनुसार ये है, बाकी जब जो है भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा में है, पारादीप पश्चिम बंगाल में है, कांडला गुजरात में है, मार्मुगोवा कर्नाटक में। तो सी वाला सही है इसमें। कांडला जो है ये गुजरात में है, क्योंकि हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में, कांडला जो है ये गुजरात में, तथा मार्मुगोवा गोवा के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये सभी प्रमुख बंदरगाह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? पोरबंदर, हल्दिया, पणजी, विशाखापट्टनम। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, हल्दिया। हल्दिया पत्तन जो है ये बाह्य पत्तन का उदाहरण है जो पश्चिम बंगाल में है। ऐसे पत्तन को बाह्य पत्तन कहा जाता है जो मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन है और गहरे जलीय भाग में स्थित है। यह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, हल्दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? काकीनाडा, नेल्लौर, आनगोले, विजयपुरम, विजयनगरम। तो इसमें जिस ए ऑप्शन सही होगा, काकीनाडा। काकीनाडा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाह नगर है, जबकि नेल्लौर, विजयनगरम तथा करनूल प्रमुख बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मार्मुगोवा गोवा में है, पारादीप उड़ीसा में है, मंगलौर कर्नाटक में है, मुंद्रा आंध्र प्रदेश दिया है, यही गलत है। मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का पोर्ट है। इसका संचालन अदानी पोर्ट्स और सेज लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में स्थित है। मुंद्रा गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम में, मुंबई में, तूतीकोरिन में, कांडला में। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, मुंबई में। मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सभी बंदरगाहों से होने वाले कुल कारोबार का 20% से ज़्यादा कारोबार इसी बंदरगाह से होता है। इसका पोताश्रय भी जो है ये प्राकृतिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, चेन्नई के निकट। अभी देखे होंगे आपको ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट और एवरग्रीन है जो कि हमेशा आते ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? कोचीन, हल्दिया, कांडला, तूतीकोरिन। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कांडला। कांडला जो है ये गुजरात राज्य में स्थित कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह ज्वारीय बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है। मुंबई व कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक है। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। पूर्वी तट के बंदरगाहों में चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है। अगला देखते हैं, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा से पत्तन का निर्माण किया गया है? तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नावा सेवा। देखिए अभी जल्दी में ही बना है, मतलब 2013 का क्वेश्चन भी है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि नावा सेवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, अरब सागर के तट पर दक्षिणी मुंबई में स्थित है। इसका नामकरण यहीं पर स्थित नावा और सेवा नामक 2 गाँवों पर दिया गया है। यह लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इसकी योजना 1965 में ही मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु बनाई गई थी। इसका उद्घाटन जो है 26 मई 1989 को हुआ था। यह विश्व के सबसे बड़े पत्तनों में से एक है। इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन एक अनुषंगी पत्तन है। ये मुंबई का, सी ऑप्शन सही होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो ये पारादीप होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो ये जो है मालाबार तट की, इधर जो है केरल के पास है, इसीलिए जो है इसको मालाबार तट कहते हैं, जो केरल के पास है। कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट का एक प्राकृतिक बंदरगाह है।
अगला क्वेश्चन है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा। तो ए ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक समुद्री बंदरगाह नहीं है? त्रिचूर, ओखला, क्विलोन, नागरकोइल। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ओखला। त्रिचूर, क्विलोन, नागरकोइल सभी समुद्री बंदरगाह है, जबकि ओखला एक औद्योगिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महाराष्ट्र जो है पारादीप, यही जो है युग्म, सॉरी इसमें दिया कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो महाराष्ट्र पारादीप ये गलत है। कर्नाटका तूतीकोरिन ये भी गलत है। तमिलनाडु मंगलौर ये भी गलत है। डी ऑप्शन सही है, गुजरात कांडला। इसमें जो महाराष्ट्र है ये जो है इधर मुंबई के पास है। महाराष्ट्र जो है ये मुंबई हो गया, कर्नाटक मंगलौर हो गया, तमिलनाडु तूतीकोरिन हो गया और गुजरात कांडला हो गया। उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित करना है। इसमें बी ऑप्शन सही है। सबसे पहले नावा सेवा आएगा, फिर मार्मुगोवा आएगा, फिर न्यू मंगलोर आएगा और सबसे नीचे कोच्चि आएगा। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण क्रम: कांडला गुजरात, मुंबई, नावा सेवा, मार्मुगोवा, न्यू मंगलौर कर्नाटक, कोच्चि केरल। और पूर्वी तट पर जो स्थित है बंदरगाह है उत्तर से दक्षिण इनका क्रम: कोलकाता, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन तमिलनाडु। अगला है पत्तन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है। तो ये जो है इसमें दाहेज दिया है, हजीरा, कोच्चि, कांडला। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा, कांडला। कोच्चि में देश का पहला LNG टर्मिनल स्थापित है तथा LNG टर्मिनल गुजरात में दाहेज और हजीरा में स्थित है, अतः कांडला में LNG टर्मिनल नहीं है। इसमें पूछा है पत्तन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, कांडला में नहीं है, दाहेज, हजीरा और कोच्चि में है। अब अगला टॉपिक हमारा आंतरिक जल परिवहन आता है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। और ऐसे ही जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए, PYQs के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।